हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ठीक से समझ में आए उसके लिए कुछ हमें पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद होने चाहिए। कैसे कॉन्सेप्ट्स? जैसे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन क्या होता है, कोडोमेन, रेंज, ये सारी बातें। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो अलग अलग होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट वगैरह, ठीक है। तो इन सब का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इनका ग्राफ क्या होता है, ठीक है। ये किस तरह के फंक्शन होते हैं, ठीक है। ये मोनन होते हैं, मैनीवन होते हैं, इनटू होते हैं, ऑनटू होते हैं, ये सारी बातें हमको आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद में किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है ये हमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हमको जब आएंगी तभी हमको ये जो टॉपिक है हमको ठीक से समझ में आएगा और हमसे बनेगा, हमको डाउट नहीं आएगा। लेकिन अगर ये बातें हमसे नहीं आती हैं तो हमको पहले उन चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा। सो कुछ बच्चों को याद होगा, कुछ बच्चों को भूल गया होगा, इसलिए मैंने आज का लेक्चर उन्हीं पुरानी चीज़ों को, पुराने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए रख दिया है। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? आज हम यहाँ पे पहले फंक्शन क्या होता है उसको शॉर्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन से टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, मैनीवन फंक्शन, ये डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद में किसी फंक्शन का इन्वर्स क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में किसी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कब करता है, ठीक है ना, व्हेन इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट। तो हम इन सब बातों को आज हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे फिर से एक बार, ठीक है। ये चीज़ें आएंगी तो आपसे बड़े आराम से ये जो चैप्टर है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है यहाँ पे, फंक्शन, ठीक है, कि फंक्शन आखिर क्या होता है, ठीक है। तो ये वैसे आपने 11 में से पढ़ा हुआ है, ठीक है, फिर भी एक बार हम फिर से करते हैं, ठीक है। लेट, हमने क्या माना कि कोई दो सेट हैं, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। लेट देयर बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स A एंड B, ठीक है। अब तो फंक्शन क्या होगा, तो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाउ ए फंक्शन इज ए रिलेशन, क्या है, फंक्शन इज ए रिलेशन वेयर ईच एलिमेंट किसका, ईच एलिमेंट x ऑफ सेट A, ठीक है ना, ईच एलिमेंट, ठीक है, ये ध्यान देना, ऑफ सेट A हैज वन एंड ओनली वन, ठीक हो, वन एंड ओनली वन इमेज y इन सेट B, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए फंक्शन इज ए रिलेशन, ऐसा रिलेशन है जहां ए सेट के ईच एलिमेंट, क्या है, ए सेट के ईच एलिमेंट का क्या होगा, एक तो इमेज होगा, पहली बात ये हो गई, इमेज होगा, और दूसरा इमेज कैसा होगा, सिर्फ एक इमेज होगा। मतलब अगर सेट ए में कोई एक एलिमेंट है तो उसका एक ही इमेज होना चाहिए, इमेज भी होना चाहिए और सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, दो इमेज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये क्या है एक्चुअल में, और क्या, अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, वी राइट इट एज, क्या बोलते हैं कि फंक्शन फ्रॉम A टू B, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, वेयर y इज इक्वल टू fx, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हम x जो होगा वो a का रहेगा, तो मतलब क्या, देखो, x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, y बिलोंग्स टू, ठीक है। मतलब क्या हुआ, देखो, y इक्वल टू fx का, कि x जो होगा इनपुट होगा, x जो होगा इनपुट होगा उस फंक्शन का, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, y मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं, मैपिंग से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, कि कैसे हम मैपिंग के थ्रू फंक्शन को समझ सकते हैं, ठीक है। देखो, जैसे सपोज हमारा सेट ये हुआ A और ये हो गया हमारा सेट B, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ हमने A, B और C ले लिया, ठीक है। हम 4 तरह की मैपिंग लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि फंक्शन क्या होगा। तो एक इसका मैपिंग इससे है, इसका मैपिंग इससे है, इसका मैपिंग इससे है, ठीक है। फिर एक लेते हैं हम कि सेट ए
और सेट बी। यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। यहाँ पे सपोज ए है, यहाँ बी है, ठीक है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ मैपिंग के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे बी ऐसे ही एक 1 2 3 और यहाँ पर बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए बी, फिर चौथा केस एक और रहेगा, सेट ए 1 2 और सेट बी ए बी और सी। तो अब देखो, ये मैंने 4 केस लिए हैं, चारों में अलग अलग मैं मैपिंग लूँगा और फिर आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए से बी रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है कि 1 जो है तो ए से रिलेटेड है, बी 2 जो है तो बी से रिलेटेड है और 3 जो है तो सी से रिलेटेड है। समझ में आ रही? मतलब इसका मतलब ये होता है एक्चुअली कि F1 इज इक्वल टू ए, ठीक है, F2 इज इक्वल टू बी एंड F3 इज इक्वल टू सी। मतलब हमने इनपुट क्या लिया, 1 में लिया, 1 लिया इनपुट, हमको क्या मिला, आउटपुट ए मिला, ठीक है। हमने 2 लिया इनपुट, ठीक है, तो हमको आउटपुट क्या मिला, बी मिला, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जब इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि f यहाँ पे इक्वल टू 1 लिया तो a मिला, 1a ऐसा, फिर 2 से क्या मिला, b मिला और 3 से क्या मिला, c मिला, ठीक है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1 जो है तो इनपुट है तो a जो है तो आउटपुट है, ठीक है। 2 जो है इनपुट है तो b क्या है, आउटपुट है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 का इमेज a है और a का प्री इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये बातें हमको अब यहाँ इससे रिलेट करें कि हमने मैपिंग तो कर लिया, तो अब ये फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो फंक्शन में क्या बोलता है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज, मतलब यहाँ पे सबका 1 2 3 3 एलिमेंट है ए में, तो सबका इमेज होना चाहिए। तो देखो इमेज तो सबका है ना। 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है। तो ये हमारा एक कंडीशन तो फॉलो कर रहा है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 1 एंड ओनली 1 इमेज, मतलब एक ही इमेज होना चाहिए। तो बात सही है, 1 का इमेज एक ही है, 2 का इमेज भी एक है, 3 का इमेज भी एक है, ठीक है। तो अब ये तो हम समझ रहे हैं कि हमारा फंक्शन को फॉलो कर रहा है। बाकी को देखते हैं। देखो अगर ये यहाँ पे ऐसा इससे रिलेट हुआ, इसका इमेज ये हुआ और इसका कोई इमेज ही नहीं है, अगर ऐसी मैपिंग आपकी हो गई, ये ऐसा रिलेशन हो गया जिसमें कि 1 का इमेज तो ए है, 2 का इमेज क्या है, बी है, लेकिन 3 का कोई इमेज नहीं, तो क्या इसको फंक्शन बोलेंगे हम? इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि क्या बोला हुआ है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज। 2 बातें हैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि ईच एलिमेंट ऑफ एक का इमेज होना चाहिए और दूसरा इमेज कितना होना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पे तो फॉलो नहीं कर रहा है इसको। यहाँ पे हमारे सेट ए का एक एलिमेंट छूट गया है जिसका कोई इमेज ही नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे, इट इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो ये बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा अब यहाँ देखते हैं। देखो 1 का इमेज क्या है, हमारा ये ऐसा रिलेशन है कि जिसमें 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है, ठीक है, और 3 का इमेज क्या हो गया, बी है। अब इसको चेक करते हैं, क्या इस मैपिंग को हम फंक्शन बोलेंगे नहीं बोलेंगे। देखो पहली बात क्या कंडीशन की, सेट ए के तीनों एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो फैक्ट है, सही बात है भाई। 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, तो पहली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोलता है कि एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक इमेज। तो 1 का कितना इमेज है, देखो 1 ही है ना। 2 का कितना इमेज है, 1 है। 3 का कितना इमेज है, 1 है। हाँ ये अलग बात है कि ए का प्री इमेज 2 है। देखो यहाँ पे ए क्या बोला, ए का प्री इमेज 2 है, इससे कोई दिक्कत नहीं हमको इमेज एक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने एलिमेंट्स होंगे इन सबका सिंगल इमेज चाहिए हमको, ठीक। तो दैट इज ट्रू, दैट इज ओके हियर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इट इज ए फंक्शन, इट इज ए फंक्शन, ठीक है। अब हम अगले में आते हैं। देखो अगर हमारा मैपिंग कुछ ऐसा है कि इसका इमेज ये है और इसका इमेज ये भी है और इसका इमेज ये हो गया, ठीक है। समझ में आई बात कि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको ए से ऐसे, ए को बी से ऐसे रिलेट किया कि 1 का इमेज कितना हो गया, देखो ए बी है, 1 का इमेज बी भी हो गया। अब यहाँ पे समझो, देखो कंडीशन क्या है इसकी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ इमेज,
तो यहाँ पे बात सही है, 1 का इमेज भी है, 2 का इमेज भी है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। लेकिन दूसरी क्या कंडीशन है कि 1 and only 1 इमेज, ठीक है, 1 and only 1 इमेज। तो लेकिन यहाँ पे 1 का इमेज कितना है, 1 का इमेज देखो 2 हो गया कि 1 A से भी रिलेट है और 1 जो है तो 2 से रिलेट है, तो 2 इमेज हो गया। तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, मतलब ये भी फंक्शन नहीं हुआ, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन नहीं हुआ, और ऑफ कोर्स ये फंक्शन है, इट इज फंक्शन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि 2 कंडीशन होती हैं। पहला क्या होता है कि सेट ए का ईच एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, दूसरी बात ईच एलिमेंट शुड हैव ओनली 1 इमेज, है ना, 2 इमेज नहीं होना चाहिए। 2 एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, लेकिन एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहले सेट में कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहां छूटेगा चल जाएगा, सपोज यहां मैंने सी लिख दिया, ठीक है ना, सॉरी यहां पे तो ऑलरेडी ये फंक्शन नहीं है, अगर मैं यहां पे डी लिख देता हूं, गॉट द पॉइंट, अगर मैंने यहां पे डी लिख दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। इस सेकेंड सेट में अगर कोई एलिमेंट छूट गया है उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले सेट में नहीं छूटना चाहिए। जैसे यहां पे देखो पहले सेट में कोई नहीं छूटा, और अगर यहां पे एक एलिमेंट और होता कोई दिक्कत नहीं, तब भी ये फंक्शन कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि तीनों का देखो क्या है, इमेज है, और तीनों का सिर्फ एक ही एक इमेज है। इसका भी 1 इमेज है, 1 का भी एक इमेज, 2 का इमेज और 3 का भी एक ही इमेज है। अब इसका कोई प्री इमेज नहीं है, उससे हमको दिक्कत नहीं है, स्टिल इट इज ए फंक्शन, ठीक है। तो ये बातें आप थोड़ा सा एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो आपको उससे और क्लियर होगा कि आखिर फंक्शन और इसमें डोमेन और रेंज, कोडोमेन क्या होते हैं, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो इससे हम समझेंगे कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होते हैं, ठीक। हमको दिया हुआ है फंक्शन ए से बी को डिफाइन किया गया है, A to B, ठीक है, जहाँ की fx क्या है, x² + 1, ठीक है, और आपको मालूम है कि fx क्या होता है, ये इज इक्वल टू मतलब y इज इक्वल टू fx, ठीक है ना, मतलब जब वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ये क्या है, इनपुट है, x क्या है, इनपुट है, ठीक है। सेट a की वैल्यू को यहाँ हम 1 by 1 पुट करेंगे, हमको जो आउटपुट मिलेगा वो होता है y, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा मैपिंग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास में देखो सेट A है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, सेट B है, क्या है यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, 15 है, 17, ठीक है। फंक्शन जो डिफाइन किया है A से B, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया है A to B, ठीक है। अब किसका मैपिंग किसके साथ में होगा उसके लिए ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये समझ में आई बात आपको। मैपिंग कैसी होगी वो ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं fx, क्या लिखा हुआ है, fx इज इक्वल टू x² + 1, मतलब हम इनपुट कहां से लेंगे, ये x वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी, इसकी वैल्यू को हम x बोलते हैं और इसकी वैल्यू को हम y बोलते हैं, ठीक है। इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम a बोलेंगे और इसके जो एलिमेंट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। y किसको बोलेंगे, जो हमारा मैपिंग होगा उसको बोलेंगे, ठीक है। तो अब मतलब ये हमको ध्यान रखना कि y इज इक्वल टू fx, ठीक, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो है तो y नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा, ये सारे एलिमेंट्स y नहीं कहलाएंगे, y वही कहलाएगा जो इसमें से पास होके जाएगा, इनपुट लेने से जो आउटपुट मिलेगा वही कहलाएगा y, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने जैसे f1 लिया, वैन कहाँ से आया, इसमें से आया, a से आया, तो हमने 1 लिया, तो 1² + 1 दैट इज 1 + 1 एंड दैट इज 2, ठीक है। फिर हमने दूसरा क्या लिया, हमने 2 लिया, f2, तो 2² + 1, तो ये 4 + 1 एंड दैट इज 5, ठीक है। तो f3 लिया, तो 3² + 1 इक्वल्स टू 9 + 1 इज इक्वल टू 10। फिर f4 लिया, तो 4² + 1 मतलब 16 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 17, ठीक है। तो हमको मिल गया, क्या मिल गया हमको फंक्शन मिल गया। कैसा फंक्शन मिल गया कि 1 लेते हैं इनपुट तो क्या मिलता है आउटपुट, हमको 2 मिलता है, ठीक है। फिर हम 2 लेते हैं इनपुट तो क्या मिलता है, हमको 5 मिलता है, ठीक है। फिर हम 3 लेते हैं तो हमको 10 मिलता है, और ऐसे ही हम 4 लेते हैं तो हमको 17 मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा देखो फंक्शन हो गया, ठीक है।
अब इसको हम मैपिंग करते हैं, 1 का किससे है, यहाँ मतलब क्या है, 1 जो है तो इनपुट है, 2 आउटपुट है, यहाँ 3 इनपुट है, 10 क्या है, आउटपुट है, ठीक है। मतलब 1 का किससे है, 2 से है, ठीक है। 2 का किससे है, 2 का है 5 से, ठीक है। 3 का किससे है, 10 से है, और 4 का 17 से, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया। अब ये समझना है हमको कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो देखो ये जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f इज फ्रॉम a टू b, तो पहले वाले को हम बोलते हैं डोमेन, पहले वाले को बोलते हैं डोमेन, और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ये हमको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। जब भी फंक्शन डिफाइन किया है फ्रॉम विच सेट टू विच सेट, तो फर्स्ट सेट जो होगा वो हमेशा डोमेन होगा, और सेकंड सेट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, कोडोमेन होगा। मतलब हम डोमेन से लेते हैं इनपुट, और आउटपुट कहाँ से आएगा, आउटपुट हमारा कोडोमेन में रहेगा। अब रेंज क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने डोमेन लिखा। डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। हमारा कोडोमेन क्या है, कोडोमेन हमारा है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 10, 15 एंड 17, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि आखिर रेंज क्या होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है। देखो ये जो मैपिंग हुई वो एलिमेंट हमने 1 लिया तो 2 मिला, 2 लिया तो 5 मिला, 3 लिया तो 10 मिला, 4 लिया तो 17 मिला। तो ये जो हमको मिला कौन कौन सा, 2, 5, 10 और 17, ये आएंगे रेंज में, 2, 5, 10 और 17, ये आएगा रेंज में, ठीक है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि रेंज जो होगा वो पार्ट ऑफ द कोडोमेन होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रेंज और कोडोमेन बराबर भी होगा, ठीक है ना। मतलब रेंज इज एक्चुअली सबसेट ऑफ द कोडोमेन, लेकिन कब वो बराबर होगा और कब बराबर नहीं होगा ये पॉइंट हमको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको आगे काम पड़ेगा कि कहाँ पर कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, कहाँ पर बराबर नहीं है। तो इसलिए हमको ये टर्म समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, मतलब कैसे फंक्शन, 1-1 फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। तो अब हम देखते हैं कि 1-1 और मैनी वन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 1-1 फंक्शन, 1-1 फंक्शन और दूसरा हमारा क्या कि मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो इसको भी हम मैपिंग के थ्रू ही, डायग्राम के थ्रू ही, वेन डायग्राम के थ्रू ही हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1-1 फंक्शन मतलब अगर हमारा ये सेट A है और ये हमारा सेट B है, तो यहाँ पे हमारा 1, 2, 3 है, यहाँ पे A, B, C है, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ये सेट लेते हैं 1, तो ये सेट A है, ये सेट B है, 1, 2, 3 और A, B और C, ठीक है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिफाइन है, ठीक है, कि 1-1 बोल रहा है, तो 1 का A से, 2 का B से, 3 का C से, ठीक है। इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है। अब इसमें क्या है फिर, देखो 1 का इमेज A हो गया और 2 का भी इमेज A हो गया, ठीक है, और 3 का इमेज सपोज आपका C हो गया या B हो गया, ठीक है। तो अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं यहाँ पे B में, सबका प्री इमेज कितना है, देखो एक ही है, ठीक है। ये जो है तो A इज हेयर, ये क्या है, इमेज है, और ये क्या है, ये प्री इमेज है। समझ में आई बात, मतलब A का प्री इमेज कितना है 1, B का प्री इमेज कितना है 1, C का प्री इमेज कितना है 1, लेकिन यहां पे देखो यहाँ A का कितना है प्री इमेज है 2। तो जब भी प्री इमेज एक से ज़्यादा होगा, है ना, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि देखो सेट A और सेट B, यहाँ पे 1, 2, 3 है और यहाँ पे A है सिर्फ, तो इसका भी और इसका भी सबका क्या है, देखो एक ही इमेज है। तो यहाँ पे A का जो प्री इमेज कितना हो गया, A का 3 प्री इमेज, तब भी देखो फंक्शन है ये, लेकिन क्या डिफरेंस है ये कि ये मैनी वन फंक्शन है, ये 1-1 फंक्शन नहीं है। मतलब जब भी जो इमेज है उसका प्री इमेज सिर्फ एक हो, प्री इमेज कितना हो, मतलब B का प्री इमेज
एक ही है, इसका भी प्री इमेज एक ही है, तो ये 1 1 फंक्शन होगा। लेकिन अगर प्री इमेज एक से ज़्यादा हो गया, 2 हो गया या 3 हो गया, ठीक है ना, जैसे ए का प्री इमेज कितना हुआ, 2 हुआ, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी का 1 है लेकिन इससे लेकिन यहाँ तो इसका 2 हो गया, तो ये मैनी वन फंक्शन बन गया। ये भी क्या है, मैनी वन फंक्शन बन गया। अगर यहाँ पे एक एलिमेंट और ऐसा खाली पड़ा हुआ है तब भी क्या कहलाएगा, ये मैनी वन ही कहलाएगा। देखो यहाँ पर भी अगर एक ऐसा ये आ गया, ये खाली है, तब भी क्या कहलाएगा, ये 1 1 फंक्शन ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि जितना ये यहाँ पे इमेज जो है, हम बात किसकी कर रहे हैं, इमेज की, जितने भी इमेज होंगे उनका प्री इमेज एक होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 और ये मैनी वन, ये हमारा डिफरेंस हुआ, ठीक है। इस पॉइंट को समझना हमारा बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको मैंने समझा दिया ऐसे, मैं इन चीज़ों को ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सपोज आपका कोई ग्राफ बना हुआ है, कैसा ग्राफ बना हुआ है, सपोज ये कुछ इस तरह का है, किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। एक ग्राफ बना हुआ है। अब हम ग्राफ देख करके हम कैसे बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है 1 1 है कि मैनी वन है। एक ग्राफ ये हो गया और एक सपोज ये हो गया, कैसा हो गया, सपोज ग्राफ एक ऐसा है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें बात समझ में आ गया कि मैंने 2 ग्राफ लिए, एक में मैंने ये आपको पैराबोला बना दिया और एक मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब हमको पता लगाना है देख करके कि इनमें से कौन सा 1 1 है, कौन सा मैनी वन है। उसके लिए बहुत एक सिंपल सा टेस्ट है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, हॉरिजॉन्टल टेस्ट। इसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो मैनी वन बता रहा है कि 1 1 बता रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, और देखते हैं कि क्या ग्राफ में कहीं पर वो एक से ज़्यादा प्लेस में कट करता है कि एक प्लेस में कट करता है। अगर एक से ज़्यादा में कट करता है तो मैनी वन का ग्राफ हुआ वो, और अगर एक जगह पे कट करता है तो वो 1 1 का ग्राफ हुआ। जैसे हम यहाँ पे अगर यहाँ ऐसे हम ड्रॉ करें लाइन, ड्रॉ किसके पैरेलल करते हैं, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये अगर एक्स एक्सिस है तो हम इसके पैरेलल हम ड्रॉ करती हैं, तो क्या देखते हैं यहाँ पे 2 जगह पे कट कर रहा है, तो ये अब जो ग्राफ है, मतलब ये जो फंक्शन है, ये बन जाएगा मैनी वन। समझ में आई बात, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो सपोज यहाँ पे जो है हमारा, तो ये x1 एक एलिमेंट हुआ और यहाँ पे x2 दूसरा एलिमेंट हुआ। दोनों के लिए y क्या है, देखो सपोज ये y1 है, दोनों के लिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y1। मतलब x1 के लिए भी y1 मिल रहा है और x2 के लिए भी y1 मिल रहा है, मतलब 2 वैल्यू के लिए एक ही वैल्यू मिल रही है। इसको हम ऐसे ही कह सकते हैं कि हमारे पास में ये x1 है, ये x2 है और यहाँ पे क्या है, y1 है, तो इसके लिए भी एक है, इसके लिए भी सेम वैल्यू। बात समझ में आया। तो इस तरह की जो मैपिंग आएगी, जब भी ऐसा मैपिंग जाएगा तो ये मैनी वन का है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ ड्रॉ करें अगर हम, ये अगर एक्स एक्सिस है, इसके पहले हम ड्रॉ करते हैं तो देखो ये सिर्फ एक जगह पर कट कर रहा है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये x है और ये अगर ये y है तो ये इसका x1 y1, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 1 हुआ, यहाँ पे ये मैनी वन हुआ। तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और वो एक से ज़्यादा प्लेस में कट करें तो वो ग्राफ बताता है कि वो फंक्शन जो है तो मैनी वन फंक्शन है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम, सपोज जैसा हमारा ये हमने बना लिया, ये मॉडुलस फंक्शन है ना। अब मॉडुलस फंक्शन है जिसमें कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, तो हम यहाँ पहले ड्रॉ किया हमने, तो देखो यहाँ पे 2 जगह पे कट किया है ना। मतलब कि अगेन यहाँ पे ये एक वैल्यू x1 है, यहाँ पे एक वैल्यू x2 है, दोनों के लिए क्या है, y क्या है, सेम है। बात समझ में आया। मतलब इसका अगर ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर ये y1 है तो इसका x1 और y1, और इसका भी क्या हुआ, इसका भी हुआ x2 y1। मतलब कि दोनों वैल्यू के लिए, x की दोनों वैल्यूओं के लिए y क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है, यही वाला चीज़, ठीक है। तो अगेन ये फंक्शन कैसा हुआ, ये भी आपका मैनी वन हुआ, ये कैसा हुआ, 1 1 हुआ। अगर मैं एक और ग्राफ की बात करूं, ठीक है, कैसा, अगर मैंने ऐसा ग्राफ ले लिया, ऐसा, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये किसका ग्राफ बनेगा, ये बनेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। अब अगर इसको हम चेक करना चाहें कि 1 1 है कि मैनी वन, तो क्या करो, बस ड्रॉ कर दो ये लाइन, ये ड्रॉ कर दिया आपने। ये ड्रॉ करने से क्या मिल रहा है, देखो एक ही कट कर रहा है, आप कहीं भी ड्रॉ करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जैसे यहाँ पे ऊपर बना हुआ है तो आप नीचे ड्रॉ करो, बोलो यहाँ कहीं कट नहीं कर रहा, नो,
आपको चेक करना है कि कितना मैक्सिमम पॉसिबल प्लेस में कट कर सकता है, वहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जगह पे, यहाँ पे 1 जगह पे, यहाँ पे 1 जगह पे, यहाँ पे 2 जगह पे, तो हम इसको देख करके बता सकते हैं कि फंक्शन जो है तो वो 1 1 है कि मैनी 1 है, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ग्राफ आप नोट कर लीजिए, फिर बताता हूँ मैं आपको कि 1 1 और सॉरी ऑन टू और इन टू क्या होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ ड्रॉ इट। अब हम देखते हैं कि ऑन टू और इन टू क्या होता है, ठीक है। मतलब ऑन टू फंक्शन, ठीक है, और एक दूसरा क्या, इन टू फंक्शन, ठीक है। तो हम दोनों को मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैपिंग से जैसे कि हमको ये A हो गया और ये हमारा सेट क्या हो गया, B हो गया। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 लिया, यहाँ पे हमने A B C लिया, ठीक है। तो अब इसकी जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि 1 का जो है तो A से है, 2 का इमेज क्या है, B है, 3 का इमेज क्या है, C है, ठीक है। और हम पहले अलग अलग बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अब यहाँ पे 1 हो गया और 1 यहाँ पे हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, 1 2 3 और यहाँ पर A B C, ठीक है। तो अब ये ऐसा फंक्शन है कि इसका जो है तो A इमेज है, इसका भी इमेज A है, इसका इमेज B है, इसका कोई इमेज ही नहीं है, मतलब ये किसी का इमेज नहीं है, मतलब इसका कोई प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका प्री इमेज है। यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज नहीं है, तो ये डिफरेंस हुआ। देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक अगर हमारे पास में एक सेट ऐसा है, एक सेट ये A हो गया, ये B हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 लिया हमने और यहाँ पे हमने A और B ले लिया, तो ये हो गया, इसका 1 का इमेज A है, 2 का भी इमेज A है और 3 का इमेज B है। देखो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, ये मैनी 1 बन रहा है, लेकिन तब भी देखो ध्यान से, इसका तो प्री इमेज है ना, A का प्री इमेज है, B का भी प्री इमेज है। मतलब ऑन टू फंक्शन में क्या खास बात हुई कि आपका जो सेकेंड सेट है, मतलब जो इमेज वाला सेट है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सबका इमेज होगा, प्री इमेज होगा ही होगा। गॉट दिस पॉइंट, सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज है, A का प्री इमेज, B का प्री इमेज, C का प्री इमेज है। यहाँ भी देखो A का प्री इमेज है, B का प्री इमेज है। अब प्री इमेज 1 है 2 है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, प्री इमेज होना चाहिए। यहाँ पर सेकेंड सेट में कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ये हुआ ऑन टू। मतलब क्या हुआ, देखो इस केस में आपका जो कोडोमेन है, देखो समझना बात को कि कोडोमेन जो है इस केस में क्या है, कोडोमेन है A B और C। और रेंज क्या होगा, रेंज भी तो देखो A B और C ही है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे A B और C ही है रेंज, क्योंकि सब तो किसी न किसी के इमेज है ना। रेंज में किसको लेते हैं, जो इमेज होते हैं उनको लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 का इमेज A है, 2 का इमेज B है, 3 का इमेज C है, मतलब तीनों के तीनों यहाँ पे रेंज में आएंगे। और कोडोमेन तो ऑफ कोर्स ये ही है, इसमें जो एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे वो कोडोमेन में आएंगे। मतलब यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ये खास बात है ऑन टू फंक्शन का। कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी बनता है जब उसका रेंज और कोडोमेन सेम होता है। जबकि यहां पे देखो, यहां पे रेंज में C छूट जाएगा, यहां पे कोडोमेन क्या लिखेंगे हम, कोडोमेन लिखेंगे हम यहां पे A B और C, लेकिन रेंज क्या लिखेंगे यहां पे हम, रेंज लिखेंगे A और B, ठीक है। मतलब इस केस में कोडोमेन में आपका A B C तीनों आएगा, लेकिन रेंज में A और B ही आएगा। मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल नहीं हुए। यानी इस केस में, इनटू केस में रेंज और जो कोडोमेन होगा वो इक्वल नहीं होंगे। ये हुआ इनटू का पहचान, ठीक है। तो इनटू में दोनों बराबर नहीं होंगे और ऑन टू में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसको हम एक केस ऐसा भी ले सकते हैं, देखो कि यहाँ पे A और B, ये A है B है, यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे क्या ले लिया हमने A B C D। ये देखो इसका इससे इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, इसका इमेज ये है, एक D छूट गया है ना, तब भी यहाँ पे तो एक छूट ही गया।
मतलब यहाँ पर भी आपका कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन तो है। फंक्शन कैसे है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो ए में है उनका इमेज है और सबका इमेज क्या है, सिंगल है। ठीक है, तो फंक्शन है, लेकिन ये यहाँ पे एक एलिमेंट छूट गया है कोडोमेन में, जिसका मतलब प्री इमेज नहीं है। जब इसका प्री इमेज नहीं है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, बराबर नहीं है। तो ये पॉइंट हमको समझना है, क्योंकि इन्वर्स जब हम पढ़ेंगे तो हमको ये बात हमको वहाँ पे काम आएगी। ठीक है, कि रेंज और कोडोमेन ये बराबर होते हैं तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है इन्वर्स में। ठीक है, तो ये हमको ध्यान होना चाहिए कि ऑन टू फंक्शन मतलब क्या हुआ, ऑन टू फंक्शन यानी कि रेंज और कोडोमेन क्या होंगे, बराबर होंगे। इन टू फंक्शन मतलब क्या हुआ कि कोडोमेन और रेंज जो है बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे बताते हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि आखिर 1 ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 इनटू फंक्शन क्या होता है, मैनी 1 ऑन टू क्या होता है और मैनी 1 इनटू क्या होता है, और इन सबको हम मैपिंग से ही समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे हमारा यहाँ पे 1 ऑन टू के लिए यहाँ पे ए सेट में हमारा 1 2 3 एलिमेंट है और बी सेट में हमारा ए बी और सी एलिमेंट है। तो 1 मतलब सबका एक इमेज होना चाहिए, और ऑन टू मतलब कि यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, सबका हमारा प्री इमेज होना चाहिए। मतलब इसकी मैपिंग कैसी होगी, इसकी मैपिंग ऐसे कर दो, इसका ऐसे कर दो, इसका ऐसे कर दो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है, सबका इमेज होना चाहिए और इन सबका प्री इमेज होना चाहिए। इमेज होना चाहिए क्योंकि ये 1 है, ठीक है, और प्री इमेज क्योंकि ऑन टू है, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 इनटू है, इनटू में क्या हो जाएगा कि इसमें जो है तो 1-2 एलिमेंट छूट सकते हैं, मतलब सबका प्री इमेज नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे हमने क्या बोल दिया, इसका हमने ये बोल दिया, इसका हमने ये बोल दिया, इसका हमने ये बोल दिया। अब क्या हो गया, देखो 1 तो है, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि 1 कैसे है, देखो इसका प्री इमेज 1 है, इसका प्री इमेज 1 है, इसका प्री इमेज 1 है, तो 1 ही है। लेकिन इनटू क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ सी का कोई प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो इनटू और ऑनटू में क्या डिफरेंस है कि इनटू में कोई ऐसा एलिमेंट होगा, 1 या 2 या ज़्यादा, जिसका प्री इमेज नहीं होगा। देखो यहाँ प्री इमेज नहीं है, यहाँ सबका प्री इमेज है ना, तो ये इनटू है, ये फंक्शन इनटू है और ये ऑन टू है, बाकी दोनों है तो है 1 फंक्शन ही। देखो अब मैनी 1 के लिए क्या है, मैनी 1 ऑन टू है। ऑन टू मतलब यहाँ पे सबका इमेज, सबका प्री इमेज होना चाहिए, सबका प्री इमेज। देखो मैनी 1 है तो मैनी 1 हमने ये कर दिया, देखो ये बोलूँगा तो मैनी 1 हो गया। क्यों, क्योंकि इसके 2 प्री इमेज है, इसका जब 2 प्री इमेज है तो क्या हो जाएगा, मैनी 1 की ओर जाएगा, इनका भी इमेज है। ठीक है, तो पहली बात तो ये ऑन टू यानी कि सबका प्री इमेज होना चाहिए। दूसरी बात देखो मैनी 1 मतलब देखो ए का क्या है, 2 इमेज है, प्री इमेज है, बी का प्री इमेज कितना है 1 है, सी का प्री इमेज कितना है 1 है। तो यहाँ पर ए का चूंकि 2 प्री इमेज है तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, और साथ ही साथ यहाँ पे तीनों का प्री इमेज कुछ ना कुछ है। यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है बी में जिसका प्री इमेज ना हो, तो मैनी 1 भी फंक्शन है और साथ में यहाँ पे क्या है, ऑन टू भी है। अब ये मैनी 1 और इनटू मतलब देखो ये हमने ऐसा हो गया, ये हमारा ऐसा हो गया, ये हमारा ऐसा मैपिंग हो गया। ठीक है, मतलब 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज भी ए है, 3 का सी का बी है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे सी एक एलिमेंट ऐसा छूट गया जिसका प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि कब होगा इनटू, कब होगा ऑन टू, कब होगा 1 कब होगा मैनी 1। ठीक है, अब इन्हीं को मिला करके हमारा बन गया है ये चारों 1 ऑन टू, 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू और मैनी 1 इनटू। अब हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये हमको हेल्प करेंगे इन्वर्स को समझने में कि किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों, अब देखो मैं इन्वर्स डिफाइन करता हूँ। ठीक है, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन, इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। देखो अगर कोई फंक्शन है f जो कि a से b को है, ठीक है, फ्रॉम a टू b, सच दैट fx इज इक्वल टू y। ठीक है, तो इन्वर्स क्या होगा, देन इट्स इन्वर्स, इस फंक्शन का इन्वर्स, किसका इन्वर्स, जो फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं इसका इन्वर्स। इसका इन्वर्स क्या होगा, यहाँ पे a क्या है, डोमेन है, b क्या है, कोडोमेन है, ये चेंज हो जाएगा। मतलब f इन्वर्स अब क्या हो जाएगा, b से a की ओर जाएगा। मतलब ये बन गया डोमेन, यहाँ क्या था, ये डोमेन था, यहाँ b बन गया डोमेन, और यहाँ b था कोडोमेन, यहाँ a बन गया कोडोमेन। ठीक है, मतलब अगर a टू b है फंक्शन तो इन्वर्स क्या होगा, इन्वर्स b टू a होगा, पहला चेंज। दूसरा चेंज क्या हो जाएगा कि आपका सर मैपिंग आपका चुरट जाएगा। मतलब जो इनपुट आपने लिया, सपोज आपने यहाँ 1 इनपुट लिया तो आपको a मिला,
है ना, मतलब ये किसकी ओर है, ये ऐसा है। अब क्या हो जाएगा, अब ये ऐसा हो जाएगा, गॉट द पॉइंट, मतलब B2A है ये, मतलब इनपुट आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट इनपुट हो जाएगा, मैपिंग वही रहेगी लेकिन चेंज हो जाएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो गया, यहाँ पे A to B है, इनवर्स में B2A हो जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, सच दैट, देखो fx इक्वल्स टू वाई था तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू f इनवर्स y, ठीक है। मतलब y आप इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, x मिलेगा, समझ में आया ना। तो इसको देख करके हम एक बनाते हैं, देखो हम कैसे बनाते हैं, इसका हम बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा b, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आ गया a। अब b से a की ओर फंक्शन हमारा जाएगा, ठीक है। तो b में क्या क्या था, a था, b था और c था, और यहाँ पे क्या था, 1 था, 2 था और 3 था। तो देखो अब 1 लिया था इनपुट तो a मिला आउटपुट, तो अब यहाँ a लेंगे इनपुट और 1 मिलेगा आउटपुट, यहाँ पे a लेंगे इनपुट और ये मिलेगा 1 आउटपुट। मतलब यहाँ पे अब ये y है और यहाँ पे हमको मिलेगा x इक्वल्स टू f इनवर्स y, मतलब y हमने इनपुट लिया, ठीक है। फंक्शन देखो y हमने इनपुट लिया तो x हमको मिलेगा, समझ में आई बात। ऐसे ही 2 हमने लिया था तो क्या मिला था, c मिला था, तो अब c से हमको 2 मिलेगा, समझ में आई बात। c से क्या मिल रहा है, अब 2 मिल रहा है, और 3 से क्या मिला, b मिला था तो b से हमको 3 मिलेगा, b से हमको 3 मिलेगा। ये हमको समझ में आना चाहिए कि अब ये बन गया हमारा इनवर्स का मैपिंग, ठीक है। अब हम सबका ट्राई करते हैं, सबका हम क्या बनाए, हम B2A बनाते हैं और देखते हैं क्या कि सबका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो इसका तो कर रहा है, क्यों, जैसे ये किया तो हम यहाँ पे फंक्शन का क्या होता है कंडीशन, कि सारे के सारे डोमेन के एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो यहाँ डोमेन में ABC है तो सबका देखो इमेज तो है, और दूसरी बात क्या होती है, सबका सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, फंक्शन की कंडीशन। तो यहाँ पे देखो A का भी 1 है, B का भी 1 है और C का भी 1 है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो मतलब जो 1 1 ऑन 2 हुआ तो ये क्या है, ये फंक्शन हमारा है इसका, सॉरी ये जो 1 1 ऑन 2 हुआ ये फंक्शन था, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन तीनों का भी करेगा कि नहीं करेगा इन्वर्स, यही पॉइंट बताने के लिए मैंने ये सारा यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि आखिर किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। देखो देखते हैं, थोड़ा सा बना के मैपिंग करके देखते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझ में आ गया। मतलब देखो ये जो मैंने आज पूरा लेसन लिया है, एक्सप्लेन किया है, इस पूरे का जो समरी है वो यही है कि आपको समझना कि किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये 4 तरह के फंक्शन हैं, इन चारों में किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और किसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यही फिर हमारा बेस बनेगा आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स फाइंड करने में, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो इसको मैं बनाता हूँ इसका इन्वर्स, यहाँ मैंने इसको B लिया, यहाँ मैंने इसका A लिया, तो ये ये B है, ये B है और ये A है, ये B से A की ओर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, A B C और D, ठीक है, 1 2 3, 1 2 और 3। अब देखो 1 से A था तो A से क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 से B था तो B से क्या होगा, 2 होगा, 3 से D था तो D से क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब आप ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है कि इसके डोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे C का तो इमेज है ही नहीं, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आई आपको कि इस तरह का फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इट्स इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, देखो इसका बनाते हैं B2A, A B और C, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो 1 लिया था, 2 लिया था तो इमेज क्या A मिला था, मतलब A से अब ये 2 मिलेंगे हमको, ठीक है। फिर 3 लिया था तो B मिला था, तो B से हमको 3 मिलेगा, और 4 का C से है तो C का 4 से है। अब आप चेक करके बताओ कि क्या ये हमारा B है और ये हमारा A है, ठीक है। तो B से A की ओर है ये। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये मैपिंग जो है ये फंक्शन बता रही है कि फंक्शन है। अब देखो क्या कंडीशन होता है कि पहली बात तो डोमेन के सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए। तो देखो
ए का इमेज भी है, बी का इमेज भी है, सी का इमेज भी है, लेकिन क्या कहता है इमेज सिर्फ एक होना चाहिए। यहाँ बी ए का कितना इमेज है, देखो 2 इमेज हैं, ए का 2 इमेज है, तो नहीं, ये फंक्शन नहीं है। जब ये फंक्शन नहीं है मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट द पॉइंट? ये क्या है, ये नॉट ए फंक्शन। तो क्या बोलेंगे, इट्स इन्वर्स नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, विल नॉट एग्जिस्ट। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब इसका लेते हैं हम। देखो यहां पे हमारा ये B है, ये A है, B से A की ओर डिफाइन है, ठीक है। यहाँ पे A, B और C है, यहाँ पे 1, 2 और 3 है। तो A और 1 और 2 का क्या है, इमेज A था, तो A का क्या हो जाएगा, ये इमेज हो जाएगा, ठीक है ना। 1, 2 का इमेज क्या है, A है, तो अब यहाँ पे A इनपुट लेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 और 2, ठीक है। फिर यहाँ से 3 का B था, तो B का क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। मैपिंग हमारी रिवर्स हो जाती है, इनवर्स में मैपिंग क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, ये ध्यान देना है। तो अब रिवर्स मैपिंग में चेक करना है कि सारे फंक्शन है कि नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो मैपिंग है क्या बता रहा है कि ये फंक्शन है, नहीं बता रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक आ गया, 2 इमेज आ गया, और 2 इमेज नहीं होना चाहिए, किसी भी डोमेन के एलिमेंट का 2 इमेज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन नहीं कहलाता, तो मतलब ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शन, ठीक है ना। और जब नॉट ए फंक्शन मतलब क्या हुआ कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इन्वर्स विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, इट्स इन्वर्स। तो गॉट द पॉइंट? हमने जो 4 तरह के लिखे हैं फंक्शन, कौन कौन से, 1 1 on 2, 1 1 into, many 1 on 2 और many 1 into। तो ये 4 तरह के फंक्शन में ये 3 तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिर्फ किसका करेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 1 on 2 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसी का इन्वर्स जब हम निकालते हैं तो ये फंक्शन की कंडीशंस, क्योंकि फंक्शन तो ये भी होना चाहिए ना। देखो अगर किसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकालेंगे तो वो भी फंक्शन ही होना चाहिए। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन विल बी फंक्शन इटसेल्फ, फंक्शन तो वो भी होना चाहिए ना। तो इन्वर्स निकालने के बाद में अगर फंक्शन वो नहीं बन रहा है तो मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब हमने जब इसका देखो इन्वर्स निकाला तो ये जो हमारा बन रहा है कंप्लीट, ये फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो तीनों का जो है तो इमेज भी है, और तीनों का सिर्फ सिंगल ही इमेज है, यूनिक इमेज ही है, ओनली 1 इमेज है। ए का भी 1 इमेज, बी का भी 1 इमेज और सी का भी 1 इमेज, मतलब यही जो है तो सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ ध्यान से देखो कि ऑन टू फंक्शन है, मतलब यहाँ पे रेंज और कोडोमेन बराबर है, रेंज और कोडोमेन बराबर है, ठीक है ना। तो ये हमको समझना है कि आखिर किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ 1 1 on 2 फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको और फिर उससे मैं समझाने की कोशिश करूँगा यही बातें, ठीक है। नोट कर लीजिए। तो हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि किस तरह के फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ए क्या दिया हुआ है, ए हमको दिया हुआ है, ए हमको दिया है 1 -1 2 और -2, ठीक है। और बी हमको क्या दिया है, बी हमको दिया हुआ है 2 3, ठीक है, 4 5, ठीक है। और ए से बी की ओर फंक्शन हमारा डिफाइन है, जहाँ मतलब डोमेन क्या हो गया, ए हो गया, कोडोमेन क्या हो गया, बी हो गया, मतलब ये हमारा डोमेन है और ये हमारा जो है तो कोडोमेन है, ठीक है। अब हमको ये देखना है पहले कि ये किस तरह का फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे कि इनपुट लेने से आउटपुट क्या मिलता है, मतलब 1 का इमेज क्या है, -1 का इमेज क्या है, 2 का इमेज क्या है, -2 का इमेज क्या है ना। तो हमारा फंक्शन क्या है, देखो फंक्शन हमारा है f(x) = x² + 1, ठीक है। तो हम डोमेन को लेंगे 1 by 1, f हमने 1 लिया तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर + 1, तो 1 + 1 दैट इज 2, ठीक है। हमने f -1 लिया तो -1 का होल स्क्वायर + 1, तो 1 + 1 = अगेन 2, ठीक है। हमने f2 लिया तो 2 का स्क्वायर + 1, तो मतलब 4 + 1 दैट इज हाउ मच 5, ठीक है। फिर हमने f -2 लिया, हमने इनपुट क्या लिया, हमने -2 लिया, तो यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर + 1, तो 4 + 1 दैट इज अगेन 5, है ना। तो हमने क्या देखा, 1 लिया तो 2 मिला, देखो 1 लिया तो क्या मिला हमको, 2 मिला, ठीक है। हमने -1 लिया तब भी हमको 2 मिला,
हमने -1 लिया तब भी हमको 2 मिला, ठीक है। हमने 2 लिया तो क्या मिला, 5 मिला, ठीक है। हमने 2 लिया तो 5 मिला, और -2 लिया तो तब भी 5 मिला। गॉट दिस पॉइंट? तो ये हमको मिल गया, ठीक है। अब इसको देख करके हम बता सकते हैं कि फंक्शन कौन सा है। ये फंक्शन किस तरीके का है, मैनी वन इनटू है। दिस फंक्शन इज मैनी वन इनटू फंक्शन, therefore its inverse does not exist, ठीक है। ये तो हम बोल सकते हैं क्योंकि मैनी वन इनटू फंक्शन है, हमको चाहिए क्या, 1 1 ऑन 2। अच्छा, अब अगर बोले ये कि कन्वर्ट इट इनटू इन्वर्टिबल फॉर्म, मतलब क्या बोले कि इस फंक्शन को आप इस तरीके से कन्वर्ट करिए कि क्या बन जाए, ये इन्वर्टिबल हो जाए, मतलब ये 1 1 ऑन 2 बन जाए। तो आप देखो, अगर हम इसके डोमेन से वो टर्म निकाल दें जो ये मैनी वन, अभी क्या है, मैनी वन है, इसका भी इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है। अगर हम इसको निकाल दें और हम इसको भी निकाल दें, है ना, मतलब हमने क्या किया, हमने ए को सिर्फ क्या लिया, हमने 1 लिया और 2 लिया, और ऐसे ही हम बी से हम 3 और 4 को निकाल दें, है ना। हमने क्या किया, बी से हमने 3 और 4 को निकाल दिया, तो 2 और 4, ठीक है। अब जो है तो फंक्शन तो वही है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो फंक्शन तो वही है, ठीक है ना। हमने क्या किया, सिर्फ हमने डोमेन को और को डोमेन में से हमने कुछ क्या किया, चेंजेस किए, और डोमेन और को डोमेन में कुछ चेंजेस करने से हम क्या देखते हैं, देखो अब 1 का इमेज क्या है, 2 है, और 2 का क्या है, 4 है। तो अब ये हमारा ये 1 1 ऑन 2 बन गया। नाउ इट इज 1 1 ऑन 2 फंक्शन, मतलब अब इस फंक्शन का इन्वर्स बन सकता है। तो ऐसा ही कुछ कुछ हम करेंगे। देखो ये मेरा बताने का मतलब क्या था कि ये जो फंक्शन है अभी क्या है इस फॉर्म में। अब देखो ये एफ ए टू बी वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मच, और आपका कोड डोमेन ये है, कोड डोमेन ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर ये जो है तो ये मैनी वन इनटू फंक्शन है, तो हम इसको क्या इन्वर्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर हम इसके डोमेन को और हम को डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्ट कर दें, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 1 ऑन 2 बन जाएगा। जैसे मैं डोमेन से क्या किया, हमने -1 -2 में हटा दिया, देखो हट गया, और यहाँ से हमने 3 और 4 को हटा दिया, 3 4 यहाँ से 5 आएगा, सॉरी, तो यहाँ पे हमने 3 और 4 हटा दिया। जब 3 और 4 हट गया तो यहाँ क्या 2 और 5 बचा। तो अब देखो ये फंक्शन जो है, फंक्शन तो वही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन की जो मैपिंग आ रही है क्या बता रही है, ये 1 1 ऑन 2 बता रही है। अब इसका इन्वर्स बन सकता है, ठीक है। तो ये बात हमको यहाँ पे मेन पी समझना है कि अगर कोई फंक्शन मैनी वन इनटू फंक्शन है तो भी उसका हम 1 1 ऑन 2 फंक्शन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसके डोमेन और को डोमेन में चेंजेस करके, ठीक है। अभी मैंने क्यों बताया ये चीज़, क्योंकि आप देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो एक्चुअली मैनी वन हैं, वो सारे के सारे मैनी वन हैं। तो उनको हम कैसे बना सकते हैं फिर कि वो इन्वर्टिबल हो जाए, तो उनके हम डोमेन और को डोमेन में चेंजेस करेंगे, ठीक है। और वो चेंजेस करने के बाद फिर हम उसको इन्वर्टिबल फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो ये आज का जो हमने चैप्टर पूरा देखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स बन जाएगा, उसका इन्वर्स हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, वो एक्चुअली मैनी वन फंक्शंस होते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसी को पढ़ाऊंगा, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा, जस्ट फॉर द हल्का सा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो मैनी वन फंक्शंस होते हैं। देखो कैसे होते हैं, साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। साइन अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि 2 पाई प्लस जीरो क्या होगा, मतलब साइन देखो जीरो कितना हुआ, जीरो हुआ, साइन 2 पाई कितना हुआ, वो भी जीरो हुआ। तो क्या बन गया, दो वैल्यू ऐसी हैं जिनका वैल्यू क्या है, मतलब दो एंगल ऐसे हैं जिसका साइन क्या है, सेम आ रहा है। गॉट द पॉइंट, साइन 0 इज 0 एंड साइन 2 पाई इज ऑल्सो 0, साइन 4 पाई इज ऑल्सो 0। तो मतलब क्या हुआ कि मैनी वन की ओर जा रहा है। तो अब हम इसका इन्वर्स, चैप्टर हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन,
तो कैसे बनेगा हमारा ये, हम क्या करेंगे उसमें, हम उसके डोमेन और को डोमेन में हम कुछ चेंजेस करेंगे, मतलब रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर वो इन्वर्टिबल फॉर्म में हो जाएगा। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा, बहुत ही डिटेल में स्टार्टिंग से डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार फिर से रिवाइंड करके आप जरूर देखिए, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी और इससे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।